इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन सिंपल, यहाँ पे कौन से होंगे? थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन होंगे? ईस्टर्न घाट में मोस्टली आपको डेसिडुअस देखने को मिलेगा। रन ऑफ कच्छ में थॉर्न फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती है? कोकोनट कहाँ देखने को मिलेंगे? मैनग्रोव्स में। रबड़ कहाँ होगी? एवरग्रीन में। मलबरी नहीं, टीक होगा यहाँ पे, ठीक है। टीक, साल, नीम, शीशम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स, रोजवुड, ये सब कहाँ देखने को मिल रहे हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पाम्स। पाम्स तो भाई कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मैनग्रोव में। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे क्वेश्चन कराने आता हूँ खटाक से लोग घट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन से इतना तुम्हारा बैर क्यों है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा? क्वेश्चन दूसरा कोई प्रैक्टिस करने आएगा? और मैं बता चुका हूँ कि एक ग्रासलैंड मिस हुआ है, नोट्स में होगा, मिल जाएगा आपको। सही याद दिला दिया। किसने दिलाया? अनिल कुमार ने। यहाँ पे नोट करना एक, एंड दैट इज, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर भी डाउन्स ध्यान रखना है, ठीक है। डाउन्स ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्रासलैंड। इनको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? कि जैसे हमारा इंडिया है, और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया हमें नीचे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? डाउन में ही तो है ऑस्ट्रेलिया हमसे, तो ये डाउन जाना पड़ेगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा है, कंपटीशन कम हो जाए, कम तो हो जाएगा, लेकिन वही है ना कि अब जैसे मैंने डाउन पढ़ाया, कुछ बीच में आएगा तो फिर से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाऊँगा, तो वो आपका मिस हो जाता है, जो लोग ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन आ गया, अभी चलते हैं, पता नहीं क्यों चलते हैं। पहले तो जैसे मुझे कल लगा कि ठीक है टाइम ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है खाने पीने का टाइम हो गया लोगों को, कोई नहीं, खाना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, लेकिन अभी क्या है हाँ, ऑसीज, ऑडी नहीं भी, हाँ, पोडू पेंडा, पाडू नहीं होता, पाडू हो सकता है बोलते हो, लेकिन पोडू या फिर पेंडा होता है ना। यस, गोंडवाना लैंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो पाम्स तो आपको देखने को मिलेंगे अगेन मैनग्रोव्स में। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एवरग्रीन में। टीक नाम वो आपको देखने को मिलेगा डेसिडुअस में। एबनी, माहोगनी अगेन एवरग्रीन में। सुंदरी ट्री आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरी वृक्ष जो है आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे? तो सुंदरी आपको सुंदरबन डेल्टा, मैनग्रोव फॉरेस्ट, सिंपल। अगला सीजीएल के क्वेश्चन है इसी बार के, ठीक है, और ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया कि बस लिख दिया सीजीएल 24। चेक कर लेना कि क्वेश्चन, ये सारे जो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ फॉरेस्ट टॉपिक से ही आए हैं इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि तेंदू किससे बीड़ी बनाते हैं, किस पेड़ के से लीफ से बीड़ी बनाते हैं? तो तेंदू लीफ से, ठीक है। हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट। आंध्रा, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? किसी कोस्टल स्टेट में, जो कोई तटीय राज्य है। तटीय राज्य इनमें से कौन सा है? आंध्रा। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड एज, वेस्ट बंगाल के मैनग्रोव्स को किस नाम से जानते हैं? शीशम तो ये लकड़ी है डेसिडुअस फॉरेस्ट की। शोला ये क्या है, ज़रा जल्दी से बताइए। साल भी क्या है? अटीक, साल, नीम, शीशम आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। सुंदरबन। शोला क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, कहाँ के? कहाँ के? वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के। एट्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आर दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट फाउंड। थॉर्न कांटेदार और स्क्रब कहाँ पे आपको पाए जाएंगे? थॉर्न्स। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको देखेंगे साउथ वेस्ट में तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ ईस्टर्न में भी आपका डेसिडुअस पाया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ पर आपका पाया जाएगा क्या? डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, याद है अरावली के नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट है, तो यहाँ पे हो गए थॉर्न फॉरेस्ट। नॉट ट्रू अबाउट दी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है मॉइस्ट डेसिडुअस के बारे में? नॉट ट्रू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो, सर आई हैव अ डाउट अबाउट एनटीपीसी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं कौन से जोन एनटीपीसी डेवलप करूँ? तो कुछ जोन का यार जनरली स्पीकिंग मुझे उतना नॉलेज नहीं है सुजय जी, ठीक है। तो काफ़ी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़, मेरी शिफ्ट में था तेंदू वाला क्वेश्चन। अच्छा नवदीप, तो अब प्लीज़ बाकी जो काफ़ी टीचर्स लोगों ने बना रखे होंगे जो मुझसे ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा समझ रखते होंगे इस चीज़ की, तो वहाँ से आप एडवाइस लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, है ना।
मैं बताने तो बता दूंगा, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट एडवाइस ना हो आपके लिए। दे ग्रो इन रीजन्स विद रेनफॉल अराउंड 100 से 200 सेंटीमीटर। बिल्कुल बात सही है। अब बोलोगे सर हमने तो 70 से 200 पढ़ी थी। अरे भैया मॉइस्ट डेसिडुअस की बात हो रही है, तो मॉइस्ट तो 100 से 200 के बीच में ही था, 70 से 100 के बीच में ड्राई डेसिडुअस था। दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, ये भी बात सही है। फुट हिल्स में यही बताया था ना, डेसिडुअस मॉइस्ट डेसिडुअस। दे आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश, गलत है। क्यों? प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश दिखा देते हैं तुम्हें ताकि यकीन हो जाए। यहाँ ड्राई डेसिडुअस होते हैं। यहाँ कौन से होते हैं? ड्राई डेसिडुअस होते हैं। ये देख लो ब्लैक वाली स्लाइड कहाँ गई, ये रही, ये है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब चलेंगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कहाँ गया ये, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ड्राई डेसिडुअस। ठीक, तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, शायद ही कोई क्वेश्चन मिले जो यहाँ पर लाइन बाय लाइन, ठीक है, क्वेश्चन होगा जो मैंने लिखवा यहाँ पे। अंडर विच स्टेट डू ट्रीज फॉल, ये भी क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बताया था ट्रीज जो है किस स्टेट है। ट्रीज आएंगे आपके एकदम वर्टिकल, टॉप वर्टिकल। बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। सॉरी बॉटम बोल रहा हूँ, मिडिल वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। और एकदम बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? बॉटम वर्टिकल में आपके आएंगे हर्ब्स एंड बुशेस। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया का? 9 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं। कौन कौन से पढ़ा है? एवरग्रीन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? एवरग्रीन के बाद हमने पढ़ा था डेसिडुअस पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ा था, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा था, और डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन, और पढ़ा था मैनग्रोव्स। यही तो हमने पढ़े थे। दैट मीन्स कि 5, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर एंड दैट इज ताजे उबले सिंघाड़े। अच्छा, चलो भाई, तो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वाइल्ड डंकीज एंड कैमल्स फाउंड। तो कैमल कहाँ होंगे भाई? डेजर्ट्स में होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, ये 5 ध्यान रखना, 5 ग्रुप्स होगा। और कभी इस तरह से पूछ ले कितने सब टाइप्स में, तो 16 सब टाइप। इसको हम फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 16 सब टाइप्स निकल के आते हैं। और वैसे 5 मेन वेजिटेशन मैंने आपको बता दिए हैं। Sal acacia bamboo which are types of dry tropical forest receive what amount of rainfall? Dry tropicals हैं, ड्राई ट्रॉपिकल्स हैं, ठीक है। बैम्बू, अकासिया, याद करो ये अकासिया वगैरह कहाँ देख रहे थे? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिल रहे थे? बिलो 25 सेंटीमीटर में तो थॉर्न होगा, इससे ऊपर तो एवरग्रीन होगा, यहाँ भी एवरग्रीन होगा, ये होगा आपका बीच वाला। लो रेनफॉल एरियाज, ठीक है। एक्सट्रीमली लो में डेजर्ट आ जाएंगे, और लो, मॉडरेट से लो, याद कर, आंखें बंद करो अपनी। हैवी, एक्सट्रीमली हैवी से हैवी रेनफॉल आपका आएगा एवरग्रीन। हैवी से आपका मॉडरेट के बीच में आएगा मॉइस्ट डेसिडुअस। मॉडरेट से लो रेनफॉल में आपका आएगा ड्राई डेसिडुअस। और मॉडरेट और लो में आएगा आपका, लो से लेके एक्सट्रीमली लो में आएगा आपका थॉर्न फॉरेस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। तो फुट हिल्स में डेसिडुअस आएगा आपका, मॉइस्ट डेसिडुअस टू बी वेरी स्पेसिफिक। CHSL 2023 क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। सबसे ज़्यादा है तो लिटर एंड स्वैम, तो ये है आपका जो कोस्ट में देखने को मिलता है। माउंटेन, तो माउंटेनियस इलाकों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल थॉर्न भी आपको ये सर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, जिनको कि हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। 4 क्वेश्चन और करिए जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑन दी प्लेट्यू ऑफ मेघालय, सह्याद्री एंड सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप। मेघालय में सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कल का वही है, कल का लेक्चर अब यहाँ पे भी आपको आज काम आ रहा है। बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी, सीमल, ग्यूटल, मंडेन आदि विच आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। तो ये अभी हमने देखा है एपीहाइट्स हो गए, महागनी, सिंचोना, एनी, एबनी, रोजवुड, ये सब कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन दी मॉइस्ट ट्रॉपिकल। सर एवरग्रीन तो दिख ही नहीं रहा है, तो भैया एवरग्रीन वही है आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। जहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे तो एवरग्रीन होता है। यहाँ भी बारिश ठीक मात्रा में होती है। मिजोरम में भी, क्योंकि मिजोरम तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट कवर बिना बारिश के तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश मध्य में है, यानी कि किस चीज़ की वजह से मध्य प्रदेश में उतनी बारिश नहीं होती? ज़रा बताओ कॉमेंट में,
किस चीज़ की वजह से नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? कौन सा गलत है? ये ज़रूर देख लिया करो कि गलत पूछा है फिर सही पूछा है क्या। तो दीज फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, येस इट इज़ ट्रू, स्ट्रेटा में होते हैं, मैंने स्टेटस शुरू में बताया था। इनके पेड़ जो है 60 मीटर या फिर उससे ऊंचा भी ये टच करते हैं, येस, क्योंकि ये ऊंचाई में भी जाते हैं ये पेड़, हमने देखा। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, येस। 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए एंड बारिश भी 200 सेंटीमीटर से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। देव दीज फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ बिलो 150 सेंटीमीटर, नहीं, एवरग्रीन में तो सब कुछ अबव अबव ही होता है, सब कुछ ऊपर ऊपर ही होता है, ऊपर ऊपर पेड़ भी होते हैं और ऊपर ऊपर बारिश भी होती है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, महाद्वीपीयता की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के आपको एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेंगे और उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी। ठीक है सर, गद्दारी करवे, एसएससी 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं की और ना ही रिवीजन का बेस्ट वे बताया, कशिश चौधरी। गद्दारी ना करबे, आज वीडियो अपलोड करबे, आज ना करबे तो काल करबे, लेकिन करबे जरूर। ठीक, फिर अगर हम बात करें मॉजेज एंड लिचेंस आर फाउंड इन विच टाइप, अब बताओ मॉजेज और लिचेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो जब मैं हिमालय का पूरा आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था तो सबसे आखिर में आया था टुंड्रा टाइप, बताया था टुंड्रा। टुंड्रा आपको पोल्स में देखने को मिलता है, जो पत्थर वत्थर होते हैं उनसे जो चिपके रहती है हल्का सा जो होता है, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अगला है मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी। मेजर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप को उगाया जाता है। जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे जैसे रबड़ की है ना, रबड़, जूट, कॉटन, ये सब जो बहुत ही वाइड एरिया में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप। तो ये होगा आपका, टेम्परेट नहीं होगा, डेजर्ट नहीं होगा। ठीक है, मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ दी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। या तो ट्रॉपिकल नहीं, आई थिंक ग्रासलैंड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ग्रासलैंड होगा, जो ग्रासलैंड होगा घास के मैदान, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, पॉन्ड का मतलब होता है पानी, रिवर का मतलब होता है पानी, ओशन का मतलब होता है पानी, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 से लेकर 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये किस टाइप के बायो में आएंगे? 50 से 70 के बीच की बात हो रही है। वेल्ड तो ग्रासलैंड होते हैं, कहाँ पे इनका वेल्ड किस नाम से जाना जाते हैं? लानोस, तो भाई ये वेनेजुएला में रहता है अपना थानोस, तो ये तो होंगे नहीं। टुंड्रा तो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे, टुंड्रा वो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे, दैट मीन्स कि ये तो मैंने पढ़ाया था 70 डिग्री के बियॉन्ड, 50 से 70 के बीच में, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टेम्परेट एरियाज हैं ये। तो है क्या कि यहाँ पर आपको इस तरह का होता है, देखो यहाँ पे कॉनिफेरस होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल एरियाज़ में। देन यहाँ पे आओगे तो टैगा आएगा, टैगा में भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन टुंड्रा में तो नाम मात्र का ना के बराबर होता है। और देन यहाँ पे स्नो लाइन यानी बर्फ़ होती है, समझ रहे हो? कॉनिफेरस, देन आपका ये टैगा, देन टुंड्रा। ठीक है, तो टुंड्रा एकदम एक्सट्रीम होता है। इन इंडिया पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर आर दी मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाम, कोकोनट, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? कोस्ट में, तट में देखने को मिलता है कि नहीं? देन अगला क्वेश्चन है इन इंडिया ट्रीज ऑफ विच फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक। देख रहे हो बेटा? नहीं तुम देख रहे हो, देख लो तुम, एकदम वही डेटा है कि नहीं, 6 to 8 वीक। और हाँ, ये मत सोचना कि सर इसी को देख देख के मैं कभी क्वेश्चन को देख के कंटेंट नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बाद में आता है, कंटेंट तो वही एकदम आपको डेटा छपा हुआ मिलेगा। 6 to वीक की कौन से समय करती हैं? ट्रॉपिकल शेड करती हैं लीव्स। ये तो इनका कोई नो फिक्स टाइम होता है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और सारे जो पेड़ होते हैं एक साथ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 26। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एट बिटवीन अ हाइट ऑफ। आ गया वही क्वेश्चन, क्या कोई कभी तक ऐसा मिला जो ना कर सकते हो? हाँ, जब हम लोगों ने पढ़ा वेट टेम्परेट टाइप की बात हो रही है। सर हिमालय है, फुट हिल्स में क्या है? डेसिडुअस है, 1000 से 2000 मीटर में क्या है? वेट टेम्परेट टाइप था कि नहीं? या फिर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज थे कि नहीं? ओक और चेस्टनट वाले भैया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या था? इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद एल्पाइन, उसके बाद स्नोलाइन, उसके बाद खत्म। विद विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर दी सुंदरबन फॉरेस्ट? सुंदरबन हम किसके साथ शेयर करते हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो सुंदरबन हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। अब तुम करो यार, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया। ठीक है, जल्दी से बताओ ये। ठीक है।
ठीक है, तो इसका ड्राई डेजर्ट हो जाएगा। इसका बताओ, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। एक चीज़ और नोट कर लेना, जो मैंने बायोम या फिर फॉरेस्ट अक्रॉस दी वर्ल्ड बताए थे, तो अगर कभी इस तरह से पूछ ले, चलो छोड़ो इसको बाद में बताएंगे। द टाइप ऑफ, ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है ना, तो ये मेडिटेरेनियन जो सी के आसपास रीजन है और मिड लैटिट्यूडनल एरिया का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कर चुके हैं, क्या है, टेम्परेट, एवरग्रीन, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन। द बर्ड्स लाइक फेजेंट एंड मोनल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो फेजेंट और मोनल कहाँ पाई जाती हैं, ये टेम्परेट डेसिडुअस में पाई जाती हैं, ठीक है। विच बायोम इज फाउंड इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेर 300 to 900 मिलीमीटर्स ऑफ रेन कैन बी एक्सपेक्टेड पर ईयर। कौन सा है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब में मिल रहा है। ये होगा टैगा तो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे शंकुधारी वन देखने, शंकुधारी पेड़ आपको देखने को मिले, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये सब। ड्राई डेसिडुअस ये कर लेंगे यार, बताने की ज़रूरत है नहीं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 40 से 60 डिग्री। 40 से 60 डिग्री के बीच में कौन मिलेगा बताओ? 40 से 60 डिग्री, 60-70 डिग्री के आसपास मिलता है टैगा, तो वो तो होगा नहीं। कॉनिफेरस होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला कर लो, सैंडलवुड कहाँ मिलेगी? तो रोजवुड मिलेगी कहाँ पर? एवरग्रीन में रोजवुड। सैंडलवुड मिलेगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? पढ़िए और करिए सवाल को जल्दी से। 100 रुपये किसी ने भेजे थे यार, क्या लिखा था भाई? किसी ने कुछ लिखा था, प्लीज़ बता दीजिए। किसी ने आई थिंक 100 रुपीज़ भेजे थे, कुछ डाउट पूछा था किसी ने, प्लीज़ एक बार बता दीजिए क्या हो गया इसमें। ओके ओके, नदन पार्ट्स लिखा है, ठीक है, नदन पार्ट्स है। और किसी ने कुछ यार वो भेजा था, तो प्लीज़ आप बता दो, ठीक है। नदन पार्ट्स है, एशिया का नदन पार्ट, यानी एशिया, यूरोप, इन सब के नदन पार्ट की बात हो रही है। नदन पार्ट का मतलब एकदम ऊपर, यानी ऊपर का मतलब हम ऊपर वाले लैटिट्यूड पे चले गए, यानी कि टाइगा। साइक्लोन पे शॉट नहीं है आपका, कल नहीं आया ना ईशा दास? अभी तुम रुको बस, 2 घंटे 2-3 घंटे के अंदर अपलोड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। हिंदी में बोल रहा था बैचेस, हिंदी मीडियम की बुक्स भी अलग अलग निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बोल रहे थे क्या? हिंदी में पढ़ना बोला उसने, हिंदी बोलने के लिए कह रहा था सर। अच्छा अच्छा, हिंदी में करने के लिए बोला, अच्छा। हिंदी में यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वही ना, फ्लो में यार मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी में चीज़ें बतानी होती, मैं कोशिश तो कर देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो फॉरेस्ट ट्रीज, इन फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, येस अपर मोस्ट लेयर में होते हैं ये, ठीक है। बीच और सब स्टेटा बता चुका हूँ। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, बिकॉज जब हवा चलती है तो सॉइल उड़ जाती है टॉप लेयर, तो जब फॉरेस्ट होंगे तो हवा नहीं चलेगी और वो पकड़ के रखेगा। और प्लस ये तो विंड की वजह से सॉइल इरोजन हो गया, पानी की वजह से टॉप सॉइल वो चली जाती है। जब पानी की वजह से चली जाती है, तो पानी की वजह से जब चली जाती है तो क्या होगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं, उसको जो सॉइल होती है। इन अ फॉरेस्ट श्रब्स फ्रॉम दी लोएस्ट लेयर, तो बिल्कुल श्रब्स जो पकड़े गए ना, श्रब्स जो है लोवेस्ट लेयर में नहीं आएंगे, ये मिडिल लेयर में आएंगे। लोवेस्ट लेयर में कौन आते हैं? लोवेस्ट लेयर में आएंगे आपके हर्ब्स, लोवेस्ट लेयर में आएंगे आपके बुशेस। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? बार बार वही आ रहे हैं, मार देंगे। अर्जेंटीना, टीना से आप बोल रहे हैं पास आओ, ठीक है, तो सही है ये। ब्राज़ील स्टेपी, नो 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 नो, BC याद है कुछ? तो BC तो ये तो होगा नहीं। कंपोज, स्टेपी कहाँ पे बोलते हैं? स्टेपी कहाँ पर बोलते हैं? ये बोलते हैं यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया में। प्रेरी बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। वीट ग्रैंड इज द ओनली वन। गलत पूछा था कि सही? सही पूछा था। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर मोस्ट आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज़? ये तो भैया एवरग्रीन के लिए है ना। जूनिपर, यूफोरबिया थॉर्न फॉरेस्ट, तो यूफोरबिया में थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जूनिपर, ये टीक तो है डेसिडुअस में। जूनिपर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट में। यूफोरबिया होगा इसका आंसर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील इज नोन एज कंपोज। लानोस कहाँ का है? वेनेजुएला का है। सब आना जब फ्री का होता है तो ये
ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है। ये आपका टेम्परेट है, अर्जेंटीना का अल्फा ग्रास। आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। टेम्परेट ग्रासलैंड किसके लिए आइडियल होते हैं? वीट कल्टिवेशन के लिए।